नमस्कार, मैं अनिता चौधरी और देखिए दिल्ली में प्रचंड जीत के साथ बीजेपी 27 साल बाद इतिहास दोहराने जा रही है। इतिहास में जो जीत है वो अपने आप में एक नया कीर्तिमान स्थापित कर रही है और इसके साथ ही जो विपक्ष है, जो अब विपक्ष बन गया है, उसकी हार भी एक नए अंदाज में है। शायद वही हार हुई जो 15 साल पहले दिल्ली में दोहराई गई थी, वही भ्रष्टाचार, वही दिल्ली की बदहाली ने इस बार भी की जनता ने ये सोचा कि मुझे ऐसी सरकार नहीं चाहिए जो झूठ बोले। लूट और झूठ की जो केजरीवाल की प्रशासन वाली सरकार थी, उससे मुक्ति पाने के लिए दिल्ली की जनता ने आदरणीय नरेंद्र मोदी की विकासवादी राजनीति को स्वीकार किया है। मोदी जी स्वयं जो है गारंटी पूरी होने की गारंटी है, इसलिए जो है आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के संकल्प को स्वीकार करके दिल्ली की जनता ने प्रचंड जनादेश भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिया है। मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल, सत्येंद्र जैन, दुर्गेश पाठक, ये सारे दिग्गज चेहरे थे, सबके सब हार गए। आपने जिनको खड़ा किया था वो कहीं ना कहीं दिल्ली के राजनीति में वो बड़े चेहरे नहीं कहे जाएंगे, लेकिन क्या लगा कि जनता को क्या पसंद आया, चेहरा पसंद आया या उनको लगा कि कहीं ना कहीं मेरा भविष्य सुरक्षित है। जो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी खड़े थे, उनके पीछे देश का, विश्व का सबसे लोकप्रिय चेहरा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी खड़े थे। इसलिए जो है बेईमानों, लंपटों और भ्रष्टाचारियों के चेहरे को नकार करके भारतीय जनता पार्टी के सबसे विश्वसनीय, जो विश्व के सबसे लोकप्रिय नेता हैं आदरणीय मोदी जी, उन्होंने जिन लोगों को भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बनाया, उनमें मोदी जी की छवि देखकर दिल्ली की जनता ने उन्हें जिताया। एक सवाल है, ये यमुना का मुद्दा, फ्री वीज को लेकर के काफी बातें होती है कि फ्री है फ्री, लेकिन क्या लगता है कि इस बार उस मुफ्तखोरी की ट्रैप में जनता नहीं फंसी या बीजेपी ने इतना कुछ दे दिया था कि बाकियों से कुछ जरूरत? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है रेवड़ी बांटने के बजाय जनता के सशक्तिकरण का काम करती है। जैसे भारतीय जनता पार्टी ने विविध राज्यों में नारी सशक्तिकरण करने के लिए लाडली बहन, लाड़की बहन जैसी परियोजनाओं को चलाया। उसका परिणाम है कि मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, हरियाणा जैसे राज्यों में नारियों को सशक्त करने की दिशा में कार्य हुए। दूसरी तरफ जो है केजरीवाल जी यहाँ भी लोकसभा चुनाव के पहले फॉर्म भरवा रहे थे, पंजाब में भी वादा कर रहे थे, लेकिन कहीं वादा पूरा नहीं कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी वादा नहीं करती, संकल्प लेती है और उस संकल्प को पूरा करती है। दूसरी तरफ जो है केजरीवाल समेत इंडिया अलायंस के तमाम दल वो सिर्फ जो है वादों की कड़ी खिलाना चाहते हैं। एक आखिरी सवाल है, क्या लगता है कि कल राहुल गांधी ने महाराष्ट्र में जो वोटर्स का एडिशन उसका जो घटाव हुआ था, जोड़ तोड़ बता रहे हैं, ये मुद्दा क्या एक पृष्ठभूमि तैयार की गई है? उनको पता था कि दिल्ली में हार होनी है और उसके पहले एक पृष्ठभूमि। देखिए, राहुल गांधी भी जो है झूठ की पोटली है अपने आप में। 2004 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में ही इसी तरह से जो है 30 लाख वोटों का अंतर था। इसी तरह का अंतर 2009 में भी था, 2014 में भी था, 2019 में भी था, 2024 में भी है। लेकिन राहुल गांधी को ना तो चुनाव की राजनीति का ज्ञान है, ना उनको मतदाताओं की आंकड़े का किसी प्रकार का ज्ञान है। उनको तो जो चिट्ठी पकड़ा दी जाती है वही बेचारे तोता रटंत करते हैं। वो तोता रटंत के चक्कर में जो है वो कांग्रेस की सीटों की घटंत करते जा रहे हैं। देखिए, मुख्यमंत्री चेहरे पे तो अभी बात नहीं करेंगे क्योंकि जीत हुई है, विधायक दल की बैठक होगी, लेकिन जब सरकार तो बनने जा रही है, सरकार की पहली कैबिनेट होगी, तो दिल्ली क्या उम्मीद रखती है? दिल्ली की जनता के आशाओं आकांक्षाओं को 100% पूरा करना, यही जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन का सूत्र होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। देखिए, इस समय हम मौजूद हैं नई दिल्ली में और इस प्रकार भाजपा की प्रचंड जीत हुई है और हमारे साथ बात करने के लिए राष्ट्रीय प्रवक्ता प्रेम शुक्ला जी है। सर, पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। आपको भी ढेर सारी बधाई है। सर, जिस प्रकार आपदा को भगा दिया दिल्ली से, क्या कहेंगे? देखिए,